माय डियर स्टूडेंट, बेटा इस बात करेंगे क्लास 10th साइंस का जो है चैप्टर 4 है कार्बन और उसके यौगिक। तो एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए बेटा ये तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर से आएगा। आपके जो केमिस्ट्री के 4 चैप्टर हैं, तो ये 4th वाले चैप्टर में से आपके लिए सबसे ज़्यादा दिया जाता है। तो इसके ऑब्जेक्टिव जितने क्वेश्चन हैं उनको भी समझना है, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सबको समझना है। और आपका जो है नोमेनक्लेचर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या होता है जब, व्हाट हैपेंस, भेन भी इससे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हर किसी पूरे चैप्टर को बहुत बारीकी से समझना है, एक-एक चीज़। और लास्ट तक देखेंगे तो इससे न्यूमेरिकल, इससे बच के कुछ नहीं जाएगा, समझे। और इससे अलग हटके भी आएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन को समझ लिया तो वो भी आप बड़े आराम से कर लोगे। समझना बेटा जरूरी होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, कार्बन परमाणु की संयोजकता है। तो कार्बन परमाणु की संयोजकता, संयोजकता क्या होता है, जो जो है परमाणु बंध बनाने में जिन इलेक्ट्रॉनों का यूज करते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उनकी संख्या को संयोजकता कहते हैं। तो आपको जैसा पता है कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 6। परमाणु भार 12 होता है। तो पहले कोश में इसके जो है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस में, फर्स्ट एस में। दूसरे वाले में 2s2 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2p2 2 इलेक्ट्रॉन ये। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन जो है ये संयोजकता में भाग लेते हैं। इसीलिए ये कार्बन की संयोजकता जो है 4 होती है। इस 2 को अंदर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको काउंट नहीं किया जाता है। तो इसकी संयोजकता कितनी है, 4। संयोजकता का मतलब है यानी 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन बना सकता है। अगला है निम्नलिखित में एल्काइन है। तो बेटा जैसे कि हमने बताया है, अगर कोई भी कार्बन वाला कंपाउंड है उसमें आपके जो है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में जो है सभी सिंगल बॉन्ड है, सभी सिंगल बॉन्ड है, तो वो होता है एल्कीन। अगर एक भी, अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक भी अगर डबल बॉन्ड है तो होगा एल्कीन। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर कहीं भी कार्बन और कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है तो वो क्या कहलाती है, एल्काइन कहलाती है। एल्काइन कौन सी है, ट्रिपल बॉन्ड आपका ये है, तो ये वाली एल्काइन है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है। तो कार्बन की भैया तली जो है काली हो रही है, इसमें क्या मतलब है, कार्बन के कण जो है ऊपर उसके साथ में जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन के कण जो है पूरी तरह जल नहीं पा रहे हैं, तो ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसका ये मतलब है, ठीक। अगला है, वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है। तो वायुमंडल में जो कार्बन रहता है आपका जो है अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO के रूप में रहता है और CO2 के रूप में रहता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक। वायुमंडल में यानी वायु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बक मिस्टर फुलरीन का अपरूप है, किसका अपरूप है। जैसे कार्बन है, कार्बन का हीरा है, ठीक है। और जो है बक मिस्टर है, ये फुलरीन जिसमें जो है कार्बन C60 होता है। कार्बन के जो है C60, तो जो है ये कार्बन के जो है 60 परमाणुओं से मिलकर बनता है। तो ये कार्बन का क्या है, कार्बन का अपरूप है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है, प्रोपेन का। तो जो है जैसा कि आपको पता है कि मेथ में 1 कार्बन होता है, एथ में 2 होते हैं, प्रोप में 3 होते हैं और ब्यूट में 4 होते हैं। पेंट में जो है 5 होते हैं आपके, समझे। हेक्स में जो है 6 होते हैं, हेक्स में 6,
और हेप्ट में 7 होते हैं और ऑक्ट में 8 होते हैं। तो आपको क्या पूछा है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो भाई कार्बन की 3 होंगे, कार्बन के कितने होंगे बेटा, 3 होंगे, समझे। और प्रोपेन एन लगा हुआ है तो इसका मतलब एल्केन है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। और एल्केन का सूत्र होता है सी जो है NH2n+2, प्लस कितना, 2 जो है। तो कार्बन के डबल कर लो हाइड्रोजन को, प्लस 2 कर लो, कार्बन 3 है, 3 दूनी 6, प्लस 2 कर लोगे तो हाइड्रोजन कितने आएंगे, 8। ठीक। अगर कार्बन की जगह यहाँ 8 की जगह हाइड्रोजन कम बढ़ होते तो वो एल्केन नहीं होता, प्रोपेन नहीं होता, प्रोपीन होता, ये प्रोपाइन होता। ठीक है, तो ये आपका सूत्र है। ठीक। अगला आपका क्वेश्चन है, साबुन के अणु में होता है। तो साबुन के अणु में क्या होता है, जैसे आपको पता है साबुन का जो है इस तरह से अणु होता है और लास्ट में जाकर के जो है आयनिक भाग होता है। तो कार्बन जल जो है जल रागी शीश और जल विरागी पूंछ, यानी कि ये आयनिक होता है, ये जल रागी होता है, यानी कि जल स्नेही होता है, यानी कि वाटर लविंग होता है। तो ये भी आयनिक है और जल भी एक आयनिक सॉल्यूशन है। तो ये जो है भाई जैसे को तैसा पसंद होता है, जो जैसा होता है वैसा ही पसंद होता है। तो ये तुम्हारा आयनिक भाग है, जल भी एक आयनिक जो है द्रव है। तो ये आयनिक भाग जो है क्या है, जल की तरफ स्नेह करता है, यानी जल रागी होता है। दूसरा ये भाग C17H जो है 37 जो है, तो ये क्या होता है, ये आपका जो है जल विरागी होता है, यानी कि जल से स्नेह नहीं करता है, जल विरोधी होता है ये। लेकिन ये जो है मैल कुचैल आपका जो है गंदगी और तेल वगैरह ग्रीस वगैरह उनके प्रति आकर्षण होता है, उससे लव करता है। इसीलिए ये वाली पूंछ जो है गंदगी को खींच लेती है कपड़ों से, और ये जो है इसकी वजह से ये जल में घुल जाता है, जल की तरफ लेकर चला जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा, जल रागी शीर्ष होता है और जल विरागी यानी जल को लव करने वाला, जल की तरफ जाने वाला वो शीर्ष होता है, यानी कि उसका ऊपर का सिर होता है, और जल विरागी जो है पूंछ होती है। ये बात सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, यौगिक है CH3 है, CH2 है और CHO है। तो देखो इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब क्या है, प्रोपेन है। और यहाँ पर ये CHO एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड हाइड जहां लग जाता है तो प्रोपेन के आगे अल जुड़ जाता है, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनल होगा। ठीक। अगला वाला है हमारा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाने वाला यौगिक कौन सा था। तो भाई ये था, बोलर ने बनाया था सबसे पहले जो है कार्बनिक यौगिक यूरिया को बनाया था, किसने, बोलर ने। तो इसका सही आपका होगा यूरिया। अगला है C2H6 में C परमाणु की संयोजकता है। तो वही संयोजकता जो है तो इसकी कितनी है, 4 है। लेकिन इसमें पूछा गया है तो आपको मालूम है सी, और ऐसे सी, ये सी, फिर ये सी, फिर इससे सी, ये जोड़ा रहता है। ठीक। अब बीच बीच में डबल बॉन्ड होते हैं। तो एक कार्बन जो है किससे जो है, एक तो H से जोड़ा है, एक इस कार्बन से और दो इस कार्बन से। तो कार्बन की संयोजकता कितनी आ रही है, 4 निकल के आ रही है। इसका आप जो है संरचना सूत्र देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हर कार्बन जो है वो 4 तरफ से जो है जुड़ा रहता है, 4 बंधों के द्वारा। एक तो H से, एक तरफ दो बॉन्ड के सहित जो है कार्बन से, और एक कार्बन से सिंगल से। तो इसकी संयोजकता कितनी है, 4 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है।
तो असंतृप्त क्या होता है और संतृप्त क्या होता है? जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं कहीं ना कहीं जो है बिजी रहती हैं, यानी जुड़ी रहती हैं, तो वो होता है संतृप्त। और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में चारों संयोजकताएं अगर एक बंध के द्वारा अगर नहीं जुड़ी हैं, यानी कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक। अब यहाँ पर कार्बन की जो दे रखे हैं और हाइड्रोजन के दे रखे हैं, कैसे पता लगेगा? तो भाई यहाँ पर कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो भाई यहाँ पर जो है क्या है? संतृप्त है। यहाँ कार्बन के 2 हैं, तो कार्बन एक तो कार्बन से खुद ही जोड़ेगा, बचे 3-3 हाथ, 3-3 हाथ से जो है 6 हाइड्रोजन जोड़ जोड़ दिए, ये भी संतृप्त है। सिंपल सी बात है। आपका अगर फार्मूला ये है CnH2n+2, अगर इनसे कम है तो वो असंतृप्त है। देखो यहाँ पर C2H4 है, यहाँ पर S6 होना चाहिए, 4 है, तो ये असंतृप्त है, ये वाला सही है, ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला दिया है कि आपका ये वाला जो है दिया है संरचना सूत्र और इसका IUPAC नेम पूछा है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि मूल श्रृंखला क्या होती है। हमें कार्बन की संख्या को चेक करना है कि कार्बन कितने हैं। तो आपको क्या है कि आपको जिस रास्ते से जाके जिस जिस रास्ते से जा रहे हैं, आपको कहीं भी मुड़ना नहीं है, समझे? और एक सिरे से दूसरे सिरे पे जाइए और आप ये कोशिश करिए अधिक से अधिक कार्बन मुझे मिल जाए। तो आप इस रास्ते से ऐसे चलेंगे तो आपको 3 ही कार्बन मिलेंगे। आपको पीछे लौट के ये नहीं लेना है, ये गलत है, ये ब्रांच में आ जाएगी, शाखा में आ जाएगी। आपको ये देखना है कि आप एक ही रास्ते से चलें, दोबारा बैक ना हो, और सबसे ज्यादा कार्बन किस रास्ते पे चले जाएंगे उतने ही कार्बन माने जाते हैं उसमें। तो हमारा रास्ता ये है। और ये रास्ता क्यों? ये भी तो रास्ता हो सकता था। तो ये रास्ता हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हम क्रियात्मक समूह देखते हैं किस रास्ते में पड़ेगा। क्रियात्मक समूह जो है ज्यादा जो है वैल्यू रखता है, तो हम कार्बन जो है क्रियात्मक समूह को हमें लेना जो है सबसे पहले जरूरी होता है। तो हम यही रास्ता अपनाएंगे, और इसके अलावा जो है हम जो है ये भी रास्ता अपना सकते थे, ये भी, तब भी नाम इसका यही रहता है। ये रास्ता अपना अपना लेंगे तब भी नाम यही रहेगा। तो 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब क्या होगा जो है? तो 3 कार्बन यहाँ पर बेटा इन्होंने दिया है ब्यूटेनॉल, ये बिल्कुल सरासर गलत है। यहाँ पर ब्यूटेनॉल हो ही नहीं सकता। ब्यूटेनॉल जो है यहाँ पर 1 2 3 प्रोपेनल होगा, प्रोपेनल होगा, ये वाला सही है, प्रोपेनल होगा। और 2 नंबर इस, क्योंकि नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ क्रियात्मक समूह 1 और 2, 2 पे लगा है मेथिल, तो ये मेथिल वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये वाला आपका राइट होगा। ठीक। हो सकता है मास्टरमाइंड में ये गलत दे रखा हो, जो कि बच्चे ने ये ए पे लगाया है, समझे? इसका राइट ये होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है, क्या उपयोग होता है? तो इथेनॉल है। इथेनॉल आजकल पेट्रोल पंप में जो है पेट्रोल में मिला रहे हैं, 20%, 30%, 50% तक मिल रहा है। औषधियों के रूप में भी होता है, और लोग बाग नशे में झूमने के लिए भी ये इसी का यूज करती हैं, जिसे कहते हैं वाइन, बियर्स, सब में एथेनॉल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 व H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? तो भैया पेड़ पौधे जो है क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH, 2 कार्बन है, क्या आ जाएगा? एथ आ जाएगा, तो इसका होगा एथेनोइक। बाद में क्या जोड़ जाता है? ओइक अम्ल जोड़ जाता है, तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा
काय का एसिटिक अम्ल इसका सामान्य नाम है और एथेनोइक अम्ल इसका आईयूपीएसी नेम है। ठीक। अगला क्वेश्चन है CH3COOH का यूपीएसी नाम, वो अभी अभी किया है, इथेनोइक अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? आप जानते ही हैं, इथेन के अगले ऑल जोड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा इसका। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एल्केनो का सामान्य सूत्र होता है। तो जैसे कि हमने बताया कि यहाँ पर जो है एल्केन का सामान्य सूत्र यानी सी से डबल और प्लस 2 जोड़ दो, एल्केन का हो जाएगा। और ये जो है एल्कीन का यानी कि सी जितना है एच उसका डबल कर दो तो ये एल्कीन हो जाएगा, और इसका डबल करके 2 घटा दो तो ये एल्काइन हो जाएगा। ठीक। ये एल्केन का हो गया, ये एल्कीन का हो गया और ये एल्काइन का, तीनों का ध्यान रखना है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, प्रोपेनल है, तो प्रोपेनल का जो है सूत्र क्या होता है? CH3 CH2 और CHO। तो देखो यहाँ पर H कितने हो गए? 3, 3 2 5, 5 और 1 6, 6 H हो गए, 3 कार्बन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया, तो ये वाला आपका सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिक में कीटोन समूह उपस्थित किसमें? कीटोन समूह, तो आपको मालूम है कि इधर उधर दोनों तरफ जो है कार्बन हो और बीच में कार्बन के साथ में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हो तो वो कीटोन होता है। देखो जुड़ा तो यहाँ भी है लेकिन दूसरी तरफ कार्बन नहीं है तो ये नहीं है, ये जुड़ा तो यह भी है लेकिन दूसरी तरफ कार्बन नहीं है तो ये भी नहीं है, इसमें नहीं है। ठीक है। इसमें का ये जो है कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, दोनों तरफ कार्बन की चेन होनी चाहिए, तो ये वाला आपका सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है? तो ये जब एथेनॉल की क्रिया कराते हैं सोडियम से तो सोडियम इथॉक्साइड बनता है और बाकी जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो आपका ये वाला जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप आपका, निम्नलिखित में समजातीय, समजातीय श्रेणी है। समजातीय का मतलब होता है जिसमें क्रियात्मक समूह एक सिंगल होता है, यानी अगर कहीं एल्कोहल है तो दूसरी तरफ भी एल्कोहल है, यानी कि एक तरफ एल्केन है दूसरी तरफ भी एल्केन है। ठीक है। ये होता है। तो यहाँ पर जो है ये आपकी एल्कीन है और ये आपका एल्केन है, यहाँ ये नहीं हो सकता। ये आपकी जो है क्या है, यहाँ एल्कोहल है यहाँ एल्डिहाइड है। ठीक है। ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर जो है आपकी जो है एल्डिहाइड है HCHO जो है, और यहाँ पर भी CH3CHO है, तो यहाँ पर भी आपका एल्डिहाइड समूह है और यहाँ पर भी एल्डिहाइड समूह है, तो ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ये सी वाला, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। और इसमें आपका जो है केवल थर्ड वाला सही है, और ये फर्स्ट वाला जो है कह रहे हैं जो है C2H6। हाँ, ये वाला बेटा एल्कीन, इसमें भी डबल बॉन्ड है, ये इसमें भी डबल बॉन्ड है, तो ये पहला वाला सही है और थर्ड वाला सही है। इसका मतलब ये डी वाला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि ये भी एल्कीन है और ये भी एल्डिहाइड है और जो है ये भी एल्डिहाइड है, तो पहला और तीसरा सही है, यानी डी ऑप्शन सही है। ठीक। अगला है, श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है? श्रृंखलन, श्रृंखला यानी श्रृंखला बनाने का गुण किस में पाया जाता है? कार्बन में पाया जाता है। काय में पाया जाता है? कार्बन में पाया जाता है, कार्बन में, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगला है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह, जहां तक हमने कहा था AL
अल जहां लग जाता है वहां क्या होता है एल्डिहाइड। इसमें क्या लगता है, ये कीटोन है, इसमें ओन लगता है। इसमें ये क्या है, एल्कोहल है, इसमें क्या लगता है, जो है इसमें लगता है ऑल। इसमें क्या लगता है, ऑल जो है। और ये आपका क्या है, इसमें लगता है मिथॉक्सी। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्डिहाइड में जो है प्रकार्यात्मक समूह यानी क्रियात्मक समूह क्या है, क्या में पूछ रहा है एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड में सिंगल बॉन्ड सी एच ओ यानी कि सी एच ओ इसमें है, ये वाला सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, एथिल अल्कोहल का आईयूपीएसी नेम है, क्या है, इथेनॉल है। वैसे एथिल अल्कोहल कहते हैं क्योंकि दो कार्बन हैं और बाकी हाइड्रोजन है C2H5OH। तो इसका जो है आईयूपीएसी नेम क्या है, इथेनॉल है। ठीक। इसमें CH3COCH3 इसका आईयूपीसी नेम क्या होगा, तो इसका होगा प्रोपेनोन। तीन कार्बन है, क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। अब कीटोन है तो क्या जुड़ जाएगा, प्रोपेनोन ओन जुड़ जाएगा। ठीक। अगला है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, अभी बताया था। एल्केन का क्या होता है, ये एल्केन का है, ये एल्कीन का है। एल्काइन का पूछ रहा है ना, ये एल्काइन का है। तीनों का ध्यान रखना है बेटा, बोलना नहीं है। ठीक। एक बार फिर समझो, ये एल्केन का है CnH2n+2, ये एल्कीन का है और ये एल्काइन का है। ठीक। और ये किसी का नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह है। ब्यूटेनोन यानी कि ऐसा कि कार्बन जो है दो कार्बन से जुड़ा हो। कार्बन जो है क्या, दो चीजों से जुड़ा हो, एक इधर कार्बन से और एक इधर कार्बन से, बीच में डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़े, तो वो क्या है, कीटोन समूह है। और ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक, बाकी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समजातीय श्रेणी में है, तो इसमें देखो भाई कौन सा है। पहला देखो, ये एल्केन है, ये भी एल्केन है, ये समजातीय श्रेणी है। ये जो है एल्केन है, यहाँ एल्कोहल है, ये नहीं है। यहाँ पर देखो एल्कोहल है, ये भी एल्कोहल है, ये वाला भी है। यहाँ पर देखो ये एल्केन है, ये जो है क्या है, ये जो है आपका कार्बोक्सिलिक समूह है, ये नहीं है। तो कौन सा है, पहला और तीसरा। पहला तीसरा का इसमें ए में है, आई में है, ए में है। ठीक है। अगला जो है, मीथेन का संरचना सूत्र है। मीथेन, एक कार्बन से चारों जो है हाइड्रोजन जोड़े हैं, ये मीथेन का है। ठीक है। अगला देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ गए। अब इसमें पूछ रहा है, इथेनॉल में क्रियात्मक समूह है। तो इथेनॉल, ऑल आ रहा है, ऑल में क्या होता है, ओ एच समूह होता है। ऑल में ओ एच समूह होता है। और कहाँ है ओ एच समूह, ये। अगला है, निम्नलिखित में कीटोन है, काय में है, प्रोपेनोन। जहां ओन आता है वहां पर क्या होता है, कीटोन समूह आता है। एथेनॉल, ऑल आ रहा है, क्या है, अल्कोहल समूह है। प्रोपीन आ रहा है यानी कि एल्कीन समूह है। नॉल आ रहा है, अल्कोहल है, इसमें भी केवल कीटोन ओन आ जहां आता है वहां होता है। ठीक। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एल्काइन का सूत्र है, तो एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड हमें दिखना चाहिए, जो इसमें दिखाई दे रहा है यही है। ठीक। बाकी ये एल्कीन का है, ये एल्केन, ये एल्केन और ये एल्काइन। ठीक। अगला देखो, निम्नलिखित में से प्रोपेन है। प्रोपेन, तीन कार्बन होने चाहिए, यहाँ पर हैं। सभी जो है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, है, समझे, बाकी कोई भी नहीं है। ठीक। अगला वाला, निम्नलिखित में एल्कीन है, डबल बॉन्ड देखो किस में है, डबल बॉन्ड एक ही में है। ठीक, ये वाला, ये एल्काइन है, ये भी एल्काइन है, ये एल्केन है। अगला है, क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। क्लोरीन का जो अणु होता है उसमें एक सहसंयोजी आबंध पाया जाता है।
क्यों पाया जाता है? हर क्लोरीन को एक की सख्त जरूरत होती है, तो वो एक एक को जो है आबंद बना करके अपनी कमी पूरी कर लेते हैं। वो अकरियों की तरह 18 पूरे कर लेते हैं, इसलिए। ठीक। अगला है प्रोपेनॉल है। तो भाई प्रोपेनॉल कार्बन देखो 3 काय में है, इसमें है OH, देखो OH है, बाकी सब कुछ मेंटेन है। ठीक, ये वाला है। ठीक। बाकी और क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हमें हाइड्रोजन, कार्बन अगर 3 है तो हाइड्रोजन 8 होने चाहिए। ठीक। अगर 8 नहीं है तो उसमें एक हाइड्रोजन को हटाकर OH समूह जुड़ा हुआ है, तो कार्बन इस कंडीशन में 7 होंगे। 7 और किसी में नहीं है, इसी में है। अगला है साबुन किस प्रकार का यौगिक है? तो साबुन जो है किस प्रकार का यौगिक है? साबुन जो है एक एस्टर है, क्योंकि बीच में COO जुड़ा रहे तो वो एस्टर होता है। एस्टरों का क्षारीय जल अपघटन की क्रिया क्या कहलाती है? तो एस्टरों की जो जल अपघटन होता है ना क्षारीय, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, उसी को तो साबुनीकरण कहते हैं, जिसमें साबुन जो है बनता है और बनता है ग्लिसरॉल। ठीक। ब्यूटेनॉल 2 का अणु सूत्र है ब्यूटेनॉल 2। तो ब्यूटेनॉल है, 4 कार्बन होने चाहिए और उसमें जो है ब्यूटेनॉल। अब देखो, इनमें OH नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसमें O नहीं है, ये नहीं हो सकता। अब O दो होने का तो मतलब नहीं है, दो तो होता है आपका जो है कार्बोक्सिलिक समूह में, ये है अल्कोहल, इसमें O, इसी में ये वाला सही होगा। सोडियम में झाग उत्पन्न करने वाला पदार्थ क्या है भैया? रेजिन है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा? तो बेटा यहाँ एल्केन और एल्कीन एल्काइन का सूत्र क्या होता है? तो देखो, असंतृप्त ये भी एल्केन है और ये एल्केन है, और ये C3 ये भी एल्केन है। ये 3 दूनी 6 प्लस 2 8, और ये भी एल्केन है, और ये आपका एल्काइन है, ये असंतृप्त है। एल्कीन और एल्काइन असंतृप्त होते हैं, एल्केन संतृप्त होता है। ठीक। अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन एल्कीन है? एसिटिलीन है बेटा, बाकी सब एल्कीन है। एथिलीन ये एल्कीन है, लेकिन वो पूछ रहा है जो है हाइड्रोकार्बन एल्कीन है, एल्कीन। तो एथिलीन नहीं, एसिटिलीन है, एसिटिलीन। ठीक। अगला और भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। कॉलम ए में दिए गए यौगिकों को सुमेल कीजिए। तो कार्बन जो है इसमें देखो बेटा, ये लास्ट है आपका हेलो एल्कीन। हेलो यानी क्लोरीन फ्लोरीन कार्बन जो है जुड़ा हो, ये किस में जुड़ा है? किसी में नहीं जुड़ा है, इसमें एक क्लोरीन जुड़ा है, ये हेलो एल्कीन है। एल्कोहल OH समूह जुड़ा हो, इसमें जुड़ा है। कीटोन यानी कि बीच में कार्बन हो और उससे जो है ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए, ये वाला है। एल्कीन एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड इसमें है। ठीक है, तो ये जो है आपका सुमेल हो गया। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो, एंड अच्छा लगे तो बेटा सब्सक्राइब कर लेना और बाकी अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ठीक, थैंक यू। बाकी बेटा मेहनत से तैयारी करते रहो, केवल हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से अगर मेहनत करोगे वही रंग लाएगी, बाकी कुछ नहीं बेटा। रील को कम देखो और मेहनत करो।